वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का छठा भाग। तो पहले जो भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं पहले इस वीडियो को शेयर कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका डायरेक्टली आंसर 2 होगा। और ये 2 कैसे होगा ये हम बताते हैं आपको। अगर हम इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पुट करते हैं तब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर है प्लस हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 cos इंटू साइन, यही होगा ना। ये हो गया। अब उसके बाद प्लस, अब इसका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस फिर इसके लिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो कटना होगा कट जाएगा। अब ये जो है माइनस 2 साइन थीटा और यहाँ प्लस में, तो ये कट गया। अब एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है 10 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 का अंकीय मान क्या होगा। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे कि tan इनवर्स 1/5 को हम थीटा मान लेंगे, यानी tan इनवर्स 1/5 बराबर हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो tan इनवर्स 1/5 हमने थीटा माना है, तब जो है tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/5। अब यहाँ पे हम इसी को पुट कर देंगे। अगर हमने यहाँ को पूरा को हमने क्या माना है, tan इनवर्स 1/5 को हमने क्या माना है, थीटा माना है। तो डायरेक्टली हम यहाँ ऐसे लिख नहीं सकते हैं क्या कि tan, ये तो tan हो गया और ये 2 है तो 2 रहेगा ही, और tan इनवर्स 1/5 को हमने थीटा माना है तो ये हमने थीटा लिख दिया। और उसके बाद कितना, π/4 लिख दिया। तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, tan a माइनस बी के जो है फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। अब tan a माइनस बी के फॉर्मूले पे पुट कर देंगे तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a माइनस tan b होता है। तो tan a माइनस tan b यानी tan a कितना हो गया, tan a है 2 थीटा, tan a हो गया माइनस tan b यानी tan कितना, tan हो जाएगा π/4, और बट्टा क्या हो जाता है 1 प्लस tan a इंटू tan b यानी 1 प्लस tan 2 थीटा इंटू tan कितना 45, 5/4 यानी ये 45 यूं होगा ना। अब यहाँ तक तो है मालूम हो गया। अब यहाँ तो हमने tan a माइनस बी को हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे एक आ रहा है tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा का भी फार्मूला होता है। उसका फार्मूला क्या होता है,
टेन टू थीटा बराबर होता है, टेन टू थीटा बराबर क्या होता है, टू टेन थीटा बटा 1 माइनस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला जो है लागू हो गया। अब हम यहाँ पे इसका मान रख देंगे, टू टेन थीटा। टेन थीटा का मान हमें मालूम है, हमने पहले ही मान चुका था। टेन थीटा बराबर कितना, 1/5। तो यहाँ पे टू टेन थीटा यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1/5 ये हो गया। और उसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी 1/5 के कितना, होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 और ये 25, 25 में से गया 24, 25 में से गया 24, 24 ऊपर चला जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, 5 है 25 और ये 12 दूनी कितना कट जाएगा, 24। तब कितना आ गया, टेन टू थीटा का मान हमारा डायरेक्टली आ गया 5/12 और इसी का मान हम यहाँ पे रख देंगे, टेन टू थीटा यानी कितना आया था, 5/12 और माइनस 10π/4 यानी 10/45 का मान कितना होता है, 1। अब उसके बाद 1 प्लस टेन टू थीटा, इसका मान हमने मालूम कर लिया है कितना, 5/12 और उसके बाद 10/45 का मान होता है कितना, 1। अब इसी को हल कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 12 में यानी -7/12 और ये 12 कितना, 17, 12 बट्टा कितना हो जाएगा, 12 यानी 12 ऊपर चला जाएगा और 17 कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये 12 कट गया तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, -7/17 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि cos थीटा बराबर x हो तो tan थीटा का मान जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है होगा। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, अगर मान लीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा cos थीटा, यही होता है ना। तो ये हो गया। और आपको मालूम होगा कि अगर ये साइन थीटा है, साइन थीटा को हम क्या करेंगे, पहले हम इसको साइन थीटा को अगर कॉस में बदलेंगे तो आपको ये तो फार्मूला मालूम ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है ना। और अगर यही लिखा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर स्क्वायर हट जाए तो ये रूट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा को हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा में है ही कॉस थीटा। तो चलिए ये लिख दिया हमने। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस थीटा बराबर x मानना है, तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया और बट्टा में हो जाएगा x। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि
पाई बाई 2 ग्रेटर देन थीटा और थीटा ग्रेटर देन 0 हो तो साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा बराबर साइन 3 थीटा का जो है समाधान क्या होगा। यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा बराबर अगर साइन 3 थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे दोनों में साइन हम कॉमन ले सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कितना 5 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और इसके बराबर में क्या है, बराबर में है साइन 3 थीटा, यही है ना, साइन 3 थीटा। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। और आपको मालूम होगा साइन सी प्लस डी का जो है फार्मूला क्या होता है। अगर ये सी है और ये डी है तब इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा, फार्मूला पे पुट कर देंगे 2 साइन सी प्लस डी, यानी सी प्लस डी डायरेक्ट इसको हम 6 थीटा बाई 2 लिख देते हैं, ये थीटा है अपना। और उसके बाद होता है कॉस सी माइनस डी, यानी कॉस यानी सी माइनस 5 थीटा में से थीटा घट गया तो कितना हो जाएगा 4 थीटा बाई 2, और बराबर में हो जाएगा कितना साइन 3 थीटा, बराबर में ये दिया हुआ है पहले से ही, तो ये हमने लिख दिया साइन 3 थीटा। अब इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा इंटू, अब ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, यही हो जाएगा ना। और बराबर में कितना हो जाएगा साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ साइन 3 थीटा है और यहाँ भी साइन 3 थीटा है, इसको हम एक जगह कर लेंगे यानी कॉमन निकाल देंगे। तो साइन 3 थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तब यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा और ये रह जाएगा कॉस कितना, कॉस 2 थीटा, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा और बराबर में इधर 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो है अब इक्वेशन हमारा आ गया। तो यहाँ पे अगर हम इससे 2 टर्म यहाँ पे निकल जाते हैं, एक तो कि साइन 3 थीटा बराबर कितना, साइन 3 थीटा बराबर 0। तो साइन 3 थीटा बराबर 0 हो तब जो है यदि थीटा बराबर 0 हो तब क्या होता है कि थीटा जो है किसके बराबर होता है, n पाई के बराबर होता है। और n पाई के बराबर होता है जहाँ n क्या होता है, n बराबर होता है +1 ±1 और दूसरा +-2 और + कितना 3 और आगे भी। तो अगर यहाँ हमने क्या माना है, अगर यहाँ साइन 3 थीटा बराबर 0 अगर है तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ 3 थीटा हो जाएगा, यानी 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 3 थीटा बराबर हो जाएगा n पाई, यही होगा ना। हमने थीटा बराबर क्या बोला था, थीटा बराबर हो जाएगा n पाई यदि थीटा बराबर 0 हो तो। और अगर 3 थीटा बराबर n पाई है तब थीटा बराबर हो जाएगा n पाई बाई 3। और अगर हम n का मान a+1 रखेंगे तब थीटा का मान कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहला निकल गया। अब उसके बाद दूसरा टर्म क्या था, दूसरा टर्म, पहला टर्म तो था साइन 3 थीटा बराबर 0 और दूसरा टर्म था 2 cos 2 थीटा -1 बराबर 0।
यानी क्या था 2 cos कितना था 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर कितना 0। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 cos 2 थीटा इधर आके बराबर 1 हो जाएगा, और cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अभी हमने cos 2 थीटा बराबर 1/2 हो गया, तो cos 2 थीटा। अब यहाँ जो है cos के रिस्पेक्ट में 1/2 जो है cos कितने का मान आता है, तो cos जो है कितना 60 का मान आता है, यानी cos कितना 60 का मान आता है। तो 60 हम क्या लिखेंगे π/3, पाई का मान होता है 180 और 3 से भाग दे देंगे तो 60 आ जाएगा। अब ये cos कट जाएगा तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा π/3। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन में अब थीटा का मान कितना हो गया, पहले तो कितना था π/3 और इस पे कितना आया है π/6। अब ऑप्शन में दिया हुआ है π/3 और π/6, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 35 है, sin π/18 इंटू साइन 5π/18 इंटू साइन 7π/18 का मान क्या होगा। तो पाई का मान होता है 180 और 180/18, तो डायरेक्ट इसको हम शॉर्ट में कितना लिख देंगे साइन कितना 10 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया गुना साइन ये कितना हो जाएगा पाई, यानी 10×5 = 50 हो जाएगा, और इंटू साइन 7π यानी ये 18×80 यानी ये तो साइन हो गया 50, और इसके बाद साइन कितना हो जाएगा 70। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला क्या था, फार्मूला था कि अगर साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा का मान अगर दिया हुआ हो तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है, डायरेक्टली आंसर होता है 1/4 साइन कितना 3 थीटा, यही होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा यानी थीटा का मान 10 है, और साइन 60 माइनस थीटा यानी 60 में से अगर 10 घटाएंगे तो ये 50 आ जाएगा, और 60 प्लस 10 यानी कितना 70 आ जाएगा। तो ये इस पे फार्मूला पे मैच खा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू कितना साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा यानी थीटा है 10, तो ये हो जाएगा 3 थीटा यानी 30 हो जाएगा, और 1/4 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया 1/8, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यही टर्म अगर जो है कॉस के लिए दिया गया हो तब क्या होगा, इसको भी आपको बता देते हैं कि अगर दिया हुआ हो कि कॉस थीटा इंटू कितना कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कितना कॉस 60 प्लस थीटा का मान अगर दिया हो तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा। और यही अगर 10 के लिए दिया हो कि 10 के लिए क्या दिया हो कि 10 थीटा
इंटू 10 कितना 60 माइनस थीटा और कितना 10 60 प्लस थीटा। का मान दिया हो तब डायरेक्टली आंसर हो जाता है। इसका डायरेक्टली आंसर हो जाता है 10 3 थीटा। तो यहाँ पे याद रखना है, यानी कॉस और साइन का सेम होता है, बशर्ते कि यहाँ कॉस के लिए कॉस और साइन के लिए साइन हो जाता है। और 10 के लिए जो होता है 10 3 थीटा, और कॉट के लिए भी हो, कॉट का भी अगर पूछा जाए कि कॉट थीटा इंटू कॉट 60 माइनस थीटा इंटू कॉट 60 प्लस थीटा, तो डायरेक्टली आंसर हो जाता है कॉट 3 थीटा। तो यहाँ तक जो है समझ में आ गया। ये आइडेंटिटी जो हम पहले ही बता चुके हैं, तो आप जो है पहले वाला वीडियो आगे जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है, समीकरण 3 tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 कॉट थीटा बराबर 5 कोसेक थीटा को संतुष्ट करने वाला थीटा का मान क्या है। यानी जो है यहाँ पे मान दिया है, क्या लिखा है 3 कितना tan थीटा। तो चलिए हमने लिख दिया 3 tan थीटा। फिर उसके बाद क्या है कॉट थीटा, तो हमने लिख दिया कॉट थीटा। और ये बराबर में क्या है, बराबर में है 5 कोसेक थीटा, यही है ना। अब हम यहाँ पे कौन सा थीटा का मान रखिए कि ये जो है आपस में सब जो है बराबर हो जाए, तो यही तो कह रहा है। तो अगर बाय द वे हम 45 रखते हैं तो इधर कितना हो जाएगा, 45 का मान 1 होता है, यानी 3 1 4 हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा 3 और एक कितना 4 हो जाएगा। लेकिन इधर कितना हो जाएगा, इधर नहीं हो पाएगा बराबर। तो हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हम क्या मान रखेंगे, तो हम जो है मान रखेंगे 10 जो है 60 का मान अगर रखते हैं तो 60 पे जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यानी 3 और 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान होता है √3। अब जो है कॉट 60 का मान कितना होगा, इसी का उल्टा यानी 1/√3, और बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू कोसेक थीटा, यानी कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो 2/√, होता है कितना 3। अब देखते हैं ये दोनों बराबर हो जाते हैं कि नहीं। अगर ये यहाँ पे इसको पुट किया जाए तो ये 3 3 है, ये √3 में √3 से 3 हो जाएगा, और ये 3 9 हो जाएगा, और ये प्लस में 1 है, ये हो जाएगा, और बट्टा कितना हो जाएगा √3, और ये 5 दूनी 10 √3 बराबर हो गया कि नहीं, तो हो गया। यहाँ भी आ गया 10 √3 जोड़ने पे आ जाएगा, और यहाँ भी 10 √3 हो गया। यानी थीटा का मान हमने कितना रखा 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर x साइन स्क्वायर 45 इंटू tan 60 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको जो है मान रख के आसानी से बना सकते हैं। तो डायरेक्टली हम बना देते हैं tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना 1 ही हो जाएगा, तो हमने 1 लिख दिया। अब cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान होता है 1/2, और ये cos स्क्वायर है तो 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हमने डायरेक्टली लिख दिया। और उसके बाद क्या है बराबर है, उसके बाद फिर x है। अब साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और यहाँ साइन स्क्वायर कर है यानी 1/√2 का स्क्वायर, तो √2 का 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है tan 60, tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3 होता है, तो हमने यहाँ पे √3 लिख दिया।
अब जो ये 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा 3/4 हो गया। और उसके बाद ये कितना हो जाएगा √3x बटा कितना हो जाएगा 2। अब ये 2 दूनी कितना 4 कट गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर तो ये हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और बट्टा में कितना 2√3 हो जाएगा। तो इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए ऊपर में भी हम कितना √3 से गुना कर देते हैं और नीचे में भी हम 3 से गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 दूनी कितना 6। अब ये 3 दूनी कट गया तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा √3/2, यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो और अल्फा बराबर 2 बीटा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फा, मान लीजिए ये है, ये अल्फा और ये बीटा का मान कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, यही दिया हुआ है ना। अब यहाँ अल्फा बराबर कह रहा है 2 बीटा, तो अल्फा की जगह पे हम यहाँ पे 2 बीटा रख सकते हैं और यहाँ पे बीटा पहले से ही दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 बीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब बीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसका अब तो बीटा जब 30 आ गया तब अल्फा कितना हो जाएगा, बीटा का कितना अल्फा है बीटा का दुगना, यानी अल्फा आ जाएगा 60 डिग्री। अब यही मान जो है पुट कर देंगे कितना कॉस स्क्वायर ए अल्फा, यानी कॉस 60 का मान कितना होता है। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और स्क्वायर कह रहा है तो ये हो जाएगा इसके लिए 1/4 और प्लस अब ये साइन स्क्वायर बीटा यानी साइन स्क्वायर 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 और स्क्वायर है तो ये भी 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा और ये कटेगा तो हमारा राइट आंसर 1/2 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि tan थीटा बराबर 4/5 तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। यदि tan थीटा बराबर 4/5 लिखा हुआ है तो ये जो है ऊपर वालों को भी हम जो है इसको 10 में बदल देंगे। तो 10 में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर में cos से भाग दे देंगे। तो यहाँ अगर दिया है 5 कितना साइन थीटा, यही दिया है ना, और हमने cos से भाग दे दिया, ऊपर में कितना cos से हमने भाग दे दिया, माइनस कितना है 3 cos थीटा, यही है ना। तो जब हमने इसमें भाग दिया है तो इधर में भी भाग देंगे cos थीटा से। तो चलिए ये हमने cos थीटा से भाग दे दिया और ये हमने किस लिए भाग दिया, tan थीटा बनाने के लिए। sin थीटा बटा cos थीटा, ये tan थीटा आ गया ना। अब नीचे वालों को भी सेम ही करेंगे। यहाँ कितना है 5 कितना sin थीटा। अब इसमें भी हम भाग करेंगे किससे, cos थीटा से, ताकि हमें tan थीटा बन जाए। अब ये बन गया। अब ये हो जाएगा 3 कितना cos थीटा। अब 3 cos थीटा हो गया और बट्टा cos थीटा से भाग देना है दोनों। तो अब जो ये तो tan थीटा आ गया, यानी कितना 5 इंटू यही ना sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर tan थीटा, और tan थीटा का मान दिया है 4 बट्टा कितना 5 दिया हुआ है और माइनस। अब ये तो कट गया तो बाकी क्या बच गया, बाकी तो बचा ही 3 ही रह गया ना, और ये 5 भी कट गया।
अब नीचे जो है कितना रह गया, ये टेन थीटा हो गया, यानी ये भी हो गया 5 गुने कितना 4/5। अब ये कट गया और प्लस में ये क्या हो जाएगा, तो ये कट गया कॉस कॉस, तो बचा कितना 3। तो ये 4 में से 3 गया, ये हो गया 1, और ये 4 और 3 कितना हो गया 7, यानी 1/7 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर m और a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर n हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, इसको भी अगर दोनों को में स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर अगर हम करेंगे सब में, तो पहला के लिए स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना ए स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा ना, ये हो गया। इसके बाद प्लस 2ab हो जाएगा, यानी a प्लस बी के फॉर्मूला पे पुट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा और इंटू कितना b साइन थीटा, और स्क्वायर किया है तो यहाँ m का भी स्क्वायर होगा ना, तो बराबर में हो गया m के होल स्क्वायर। अब जो है हमने अब हम क्या किए हैं, इसको इसको काट देते हैं। अब बात करेंगे दूसरे टर्म की, तो इसको भी स्क्वायर किए हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस है तो माइनस 2a भी हो जाएगा, यानी 2a साइन थीटा इंटू कितना बी कॉस थीटा, और बराबर में क्या है, तो n है तो n का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब जो कटना चाहेगा उसको हम काट देंगे। अब कौन कौन कटेगा, तो 2a cos थीटा ये जो है आपस में कट जाएंगे, कट गए। अब यहाँ a स्क्वायर दोनों में है तो a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमने जोड़, अब ये जो है ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले ये हो जाएगा कितना प्लस में साइन स्क्वायर कितना थीटा हो जाएगा। अब ये तो हो गया। अब उसके बाद ये इसको दोनों को जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ये बी स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस कितना एन स्क्वायर, यही होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो। अब जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और इधर भी होगा इसका मान 1, तो बच्चा क्या, यहाँ ए स्क्वायर रह गया, क्या रह गया ऊपर में लिख देते हैं ए स्क्वायर रह गया, और इधर में क्या रह गया बी स्क्वायर रह गया, और बराबर में क्या रह गया एम स्क्वायर प्लस कितना एन स्क्वायर। तो यही मान निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, तो यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर दें।
कर लें।